गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। ऐसे ऐसे दृश्य फिल्मों में हैं जो 4 लोग घर में बैठ के नहीं देख सकते हैं मान्यवर। आज ऐसा आधुनिक हो रहा है दुनिया मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये फिल्में क्या है? काय की कला? कोई कलाएं नहीं है, सब जिस्मों के सौदागर हैं। ध्यान रखना है, ये बेटियां जो फिल्मी हीरोइन बनने की सोचती हैं, विश्व सुंदरी बनने का सोचती हैं, जिस्म की मंडी है और कुछ नहीं है फिल्म जगत। मैं 3 बार 4 बार बंबई गया, सबसे मिला, सबको देखा, लेकिन तारीफ करता हूं मैं हमारे समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व सूरज जी बड़जात्या। उनके घर में जब मैं गया, उनके यहाँ रुका, माता जी उस समय ग्रस्त थी, उषा बड़जात्या, सूरज जी बड़जात्या, राजश्री पिक्चर्स। उन्होंने कहा महाराज कभी हम अपने घरों में हीरो हीरोइन को नहीं बुलाते हैं, इनसे जब भी मिलना है तो ऑफिस में मिला करते हैं, हमारे घर की मर्यादा में हीरो हीरोइन का हम प्रवेश नहीं कराया करते हैं। उन्होंने कहा महाराज हम साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं, ताराचंद जी बड़जात्या जैसे लोग, इन्होंने अश्लीलताएं नहीं परोसी हैं। मैं फिल्म जगत का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो परोसा जा रहा उसका मैं विरोधी हूं। माननीय विचार करना है, कैसे साधन बना लिए, 800 करोड़ का व्यापार हो रहा है पिक्चरों का, और तुम दे रहे हो अपने घर में अनैतिकता के संस्कार के बीज बो रहे हो, फिर कहते हो हमारी बेटी भाग गई, हमारा बेटा जेल में चला गया। जब ऐसी चीजें दिखाओगे तो क्या होगा मेरे भाई? कौन कहता है कि अच्छी चीजें नहीं देखती दुनिया? सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई, हजारों लोगों ने देखी, जय संतोषी मां फिल्म देखी मान्यवर, उसके गाने आज भी बजा करते हैं। ध्यान रखिए, आज भी आदर्श हैं, पुराने गाने आज भी लोग सुना करते हैं। ध्यान रखिए, आज जितनी भी आरतियां हैं ना, वो जय संतोषी माता पिक्चर की तर्ज पर हुआ करती हैं। लोग सोचते कि अश्लील गाने ही चला करते हैं, धार्मिक नहीं चला करते हैं, ये गलत फहमियां हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है कि हमारे बच्चे किसको अपना हीरो मानते हैं? पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, वो लोग तुम्हारे हीरो हैं जो दारू पीते हैं, वो लोग तुम्हारे हीरो हैं जो मांस खाते हैं, वो लोग तुम्हारे हीरो हैं जो लड़कियों के पीछे भागा करते हैं, जिस्म के सौदागर होते हैं, वो तुम्हारे हीरो हैं। मान्यवर ये संस्कृति, ये आदर्श, ये लोग हमारे हीरो हैं। जो कपड़े फाड़ के नाचते हैं, अश्लीलता दिखाते हैं, वस्त्र छोटे करते, वो हीरो हैं। वो तुम्हारे हीरो नहीं होना चाहिए। पर्यूषण पर्व में बैठे हो, मेरा भी कोई हीरो है, मैं भी उसे बहुत चाहता हूं, लेकिन मालूम है मेरे हीरो ये नहीं है जो दारू पिए, मांस खाएं, भ्रष्टाचार करें, गलत काम करें। मेरे हीरो यदि कोई है तो आचार्य शांति सागर हमारे हीरो हैं, आचार्य विद्या सागर हमारे हीरो हैं, आचार्य विद्यानंद हमारे हीरो हैं, राम हमारे हीरो हैं, महावीर हमारे हीरो। ये तुम्हारी जिंदगी के हीरो होना चाहिए। ध्यान रखना, ये लोग नहीं, ये तो अपना जिस्म का सौदा करके, जिस्म को दिखाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, और हम मूर्ख बन के देख करके तुम्हें क्या मिलता? पैसे ही जाता है। पहले के समय क्या होता था मालूम है? अब आज का तो मुझे मालूम नहीं आज क्या होता है। मुझे तो 30-32 साल हो गए। जब फिल्म टाकीज होती थी, पहले टाकीज में जाते थे, पिक्चर दिखाई जाती थी, मैंने भी देखी है, और जाकर के जब देखते थे पिक्चर, मालूम है
मेरी माँ ने मुझे सबसे पहले, जब मैं 4-5 साल का होऊंगा, 6 साल का होऊंगा, जहाँ से समझ आती है, मेरी माँ ने मुझे सबसे पहली पिक्चर दिखाई। और मेरी माँ उंगली पकड़ के ले गई मुझे। पहले टॉकीज नहीं थी गाँव में, चौराहे पर ओपन थिएटर होता था, वहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता था, उसमें दिखाई जाती थी। मालूम है मेरी सबसे पहली पिक्चर मेरी माँ ने दिखाई, और वह पिक्चर मैं आज तक नहीं भूला। वह पिक्चर थी उपकार, मनोज कुमार की फिल्म मैंने देखी थी, ध्यान रखना। मेरी माँ ने मुझे कहा, देख ये देश है, ऐसी पिक्चर देखा कर। लकड़ पकड़ के उंगली मुझे ले गई। मुझे शौक नहीं था, वो दिखाती थी, देख कौन सी पिक्चर देखना, कौन सी नहीं देखना। उसने कभी नहीं कहा कि फिल्में नहीं देखना, बस उसने कहा, बेटा जो देखने लायक हो वो देखना, और जो देखने लायक ना हो उसे मत देखना, ध्यान रखना। तो पहले क्या होता था टॉकीज में, जबलपुर में हमारा जीवन बीता। उस समय आज से 30-40 साल पहले जबलपुर में मालूम है 32 टॉकीजें थी, ध्यान रखना। हर महीने, हर शुक्रवार को फिल्में बदला करते थे। बड़ा शहर है जबलपुर, अब तो और बड़ा हो गया, स्मार्ट सिटी बन गया है। टॉकीज में क्या होता था, टॉकीज में जाके बैठते थे, लाइट बंद कर दी जाती थी, अंधेरा होता था, और पर्दे पर फिल्म चलती थी। पैसा देखिए, आज भी होता होगा, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, ऐसे ही होता है, बोलो। ऐसी सीधी बन रही हो कि जैसे मंदिर के अलावा कुछ नहीं देखा हो, ध्यान रखना। मान्यवर लाइट बंद कर देते हैं ना। अब एक बात बताओ उदयपुर वालों, लाइट बंद करो अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में किसको दिखता है, बोलो बोलो। गाय को तो दिन में दिखता है, हाथी को दिन में दिखता है, शेर को दिन में दिखता है, मनुष्य को दिन में दिखता है, उजाले में दिखता है। अंधेरे में किसको दिखता है, बोलो जोर से बोलो। बेटा अपना पैसा दे के क्या बन के आते हो, उल्लू बनने जाते हो टॉकीजों में, ध्यान रखना है। पैसा भी अपना, समय भी अपना, क्या बन के आ गए। नहीं नहीं, ऐसे शब्द में नहीं, तुम खुद ही बोलो, ध्यान रखिए। मान्यवर, ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं मान्यवर। निवेदन है, आग्रह है आपसे, 800 करोड़ का व्यापार इनको मत दो मेरे भाई। अच्छी हो, आदर्श हो तो अलग बात है। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, अभी लिया ना सुशील ने ब्रह्मचर्य व्रत, यहां पति पत्नी ने मुझसे। ये प्रारंभिक ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं है, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत नहीं है, ये अभ्यास रूप लिया है, ध्यान रखना है। सील वाल नौ राख, पंचेंद्रिय मन बस करो, ध्यान रखना है। सील की 9 बाढ़। आजकल जो चल रहा है, दोस्ती के नाम पर लड़के लड़की हाथ मिलाते हैं, नहीं, ऐसी संस्कृति लेकर मत आओ समाज में, ध्यान रखना है। हाथ मिलाने की संस्कृति कैसे ले आए, हाथ चूमने की संस्कृति ले आए, ये पाश्चात्य संस्कृति। लड़के लड़की आपस में मिले, लड़के लड़की क्या आप भी आपस में मिलो, ये क्या है हाथ चूमना, गले लगाना, दोस्ती? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती है मान्यवर। हमारे यहां अभिवादन की परंपरा है, सामने वाला कुछ करे तो अपने को हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करना चाहिए, ध्यान रखना। हाथ चूमना, गले लगना, हाथ मिलाना, ये अपनी सभ्यता नहीं होती है मान्यवर। विचार करना, हाथ जोड़ के अभिवादन करो ना, हाथ जोड़ के उनको जय जिनेंद्र करो ना, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करो ना, ये अभिवादन है। आजकल एक और परंपरा चल गई है। हमारे समय जब शादी विवाह होते थे ना, तो नाचने वाली आती थी किराए पे, महिलाएं खाना बनाती थी और किराए वाली नाचती थी,
अब क्या हो रहा है? उल्टा कर दो, उल्टा करो। खाना बना रही हैं किराए की और नाच रही हैं घर की बहू बेटियां। ध्यान रखना है, ये संस्कृति है। पहले नाचने वाली कौम अलग होती थी, पैसा दे के उनको नचाते थे लोग। और आज हमारे घर की बहू बेटियां भोजन बनाती थी, गीत गाती थी, मंगल गीत। आज घर की बहू बेटी खुलेआम नाच रही है और किराए की महिलाएं खाना बना रही हैं। ध्यान रखना, ये सभ्यता, ये संस्कृति हमारी। नाचने वाले अलग से आते थे, आज तो घर की बेटियां खुलेआम, वो क्या होता है, महिला संगीत। बहुत तुम्हारा सत्यानाश संस्कृति का ध्यान रखिए। महिलाएं नाच रही हैं, पब्लिक देख रही है, ठुमके लगा रहे हैं, और तो और दुल्हन नाच रही है, दूल्हा नाच रहा है। ये क्या संस्कृति है? ये सभ्यता, ये हमारा ब्रह्मचर्य की साधना है। दूल्हा दुल्हन ऐसे नाच रहे। एक बात बताओ, मालूम है तुम्हें, तुम्हारी बहू बेटियों को एक बैंड वाला नचा रहा है। ध्यान रखना, कौन नचा रहा है? वो बैंड बजाता है, तुम थिरकती हो, तुम नाचती हो। ध्यान रखना है, क्या सभ्यता होगी? बैंड वाला तुम्हें डांस करा रहा है। अमीर घर की बेटी को, इज्जत वाले घर की बेटियों को एक बाजे वाला नचा रहा है। एक बात बताओ, पुरुषों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आए और तुमसे कहे कि भाई साहब, मेरे दोस्त अपनी बीवी को नचा, मैं तुझे पैसा देता हूं, बर्दाश्त करोगे? बोलिए, लड़ाई हो जाएगी। तमीज से बात कर। मेरी बीवी को नाचने वाली समझ रखा है क्या? मान्यवर घर में बोले तो तुम्हें बुरा लगता है, फंक्शन में, शादी में, विवाह में क्या होता है तुम्हारे हाथ? इज्जतदार घरों की बेटियां ठुमके लगा रही हैं, फिल्मी जगत की जैसी। पिक्चरों में देख लिया, प्री वेड मैरिज हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, खुलेआम। मान्यवर क्या होगा? ये संस्कृति कहां जाएगी हमारी? मान्यवर विचार करना है आपको। इन चीजों पर हमें रोक लगाना बहुत जरूरी है। कितना भी बड़ा हमारी शादी विवाह का फंक्शन हो, हमारी बहू बेटी खुलेआम नाचेगी नहीं। ध्यान रखना है, इतना संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। मान्यवर विचार करें, ये सभ्यता है, ये आदर्श है हमारा। नहीं मेरे भाई, विचार करना है आपको, सोचना है। कैसे कैसे वातावरण बन गए हैं हमारे घरों में। खाना बनाना नहीं आता, नाचना आता है। वाह, क्या सभ्यता सीखी तुमने। एक लड़का एक लड़की को देखने गया। मालूम है आजकल एक परंपरा और बन गई है कि माँ बाप कहते तुम दोनों बैठो, हम बाहर जाते हैं। क्यों भैया, क्या बात करना? नहीं, तुम दोनों आपस में डिस्कस कर लो, बातचीत कर लो। लड़की के माँ बाप भी अलग हो जाते, लड़का के माँ बाप भी अलग हो जाते, दोनों बैठे रहते हैं, बातें, भगवान जाने क्या बातें करते हैं। बोले तुम लोग बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो, खाक समझ लो। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने कहा आता है। लड़के ने पूछा तुझे अच्छे कपड़े पहनना आते हैं? बोले आता है। बोले तुझे नाचना आता है? बोले आता है। लड़की से ऐसे प्रश्न किए जा रहा। लड़की ने बोला क्यों रे, मेरा नाचना तो छोड़, ये बता तुझे ढोलक बजाना आता है? लड़के ने कहा ढोलक, मैं ढोलक क्यों बजाऊंगा? बोले बेवकूफ, जब मैं नाचूंगी तो ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? ध्यान रखना, जा पहले ढोलक बजाना सीख, उसके बाद मेरा इंटरव्यू लिया कर। ध्यान, ढोलक तेरा बाप बजाएगा क्या आके? ध्यान रखना है। ऐसी ऐसी बातें रोको मेरे भाई, रोको। ये सब चीजें तुम्हें आज अच्छी लग रही हैं, इतना इन चीजों से एक दिन मन उबेगा, तलाक की नौबत आ जाएगी घरों में। ध्यान रखना है। हमारे बुजुर्गों ने जिन अपने मन से जो विवाह करते थे ना, आज भी वो इज्जत और गरिमा से अपनी जिंदगी जिया करते हैं। ध्यान रखना, जैसा भी होती थी ससुराल, हम वैसा जीवन जी लिया करते थे।
संवेदनशील होते थे कि हमारे माता पिता का नाम नीचा नहीं होना चाहिए, हमारे वंश का नाम नीचा नहीं होना चाहिए, हमारे खानदान का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जियो मान्यवर। एक बात जरूर है, इन चीजों से तुम्हें प्रशंसा तो मिला है। क्या नाची, ये सुनना चाहते हो? दुल्हन कैसे नाची? अरे मजाक, लड़के मजाक बनाएंगे, क्या गजब नाचती है। नाचने वाली बनी कि दुल्हन बनी है, ध्यान रखना है मान्यवर। फिर के कसेंगे, तानेबाजी होगी, सीटियां बजाएंगे, व्यंग करेंगे। ऐसी जिंदगी क्यों जीना है? जिंदगी जियो कि लोग तुम्हें प्रशंसा तो कर देंगे, बहुत गजब नाचती है, ध्यान रखना है, लेकिन इज्जत नहीं देंगे मान्यवर, ध्यान रखना है। इज्जत जब भी मिलती है तो सीता को इज्जत मिलती है, सोमा को इज्जत मिलती है, मैना सुंदरी को इज्जत मिलती है। आज 21वीं सदी में भी लोग आदर्शवानों की इज्जत करते हैं मान्यवर। आज ये हमारी माताजियाँ ब्रह्मचारियाँ सड़क से निकल जाए ना, वो कितनी भी भीड़ से निकल जाएं, कितने भी व्यस्ततम चौराहे से निकल जाएं, हर आदमी कहेगा साध्वियाँ जा रही हैं। इज्जत से आदमी रास्ता देता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाया करता है, ध्यान रखना। ये है चारित्र की महिमा, ये है संयम, ये है ब्रह्मचर्य की। इज्जत देते हैं लोग, बड़े बड़े लोग अपना माथा झुकाते हैं और एक आवाज पे जान देने को तैयार हो जाते हैं। अश्लीलता को कौन इज्जत देता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदर्श शादियां करो। अभी चला ना एक वो चक्रवर्ती विवाह, ध्यान रखना, मंदिरों में करो ऐसे जो हमारे आदर्श हैं। देवसास गुरु की भक्ति, देवसास गुरु के चरणों में संकल्प। 7 फेरे पंडित दिलाता है, 2 दिन फेरे के वचन, 7 वचन याद ही नहीं रहते हैं, ध्यान रखना है। कम से कम भगवान के सामने तो कसम खाओ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।